अजय, तुम कब मेरी बात सुनोगे? आखिर मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। कावेरी ने गुस्से में अजय से कहा। अजय बिना कुछ बोले घर से बाहर निकल गया। अब ऐसे हर दिन होता है। कावेरी अपनी सास सुरेखा जी की बहुत इज्जत करती थी, लेकिन सुरेखा जी हमेशा उसे नीचा दिखाने की कोशिश में लगी रहती थी। आज भी वही। कावेरी ने सुबह जल्दी उठकर नाश्ता बनाया। अजय को सूजी का हलवा बहुत पसंद था, इसीलिए उसने नाश्ते के साथ हलवा भी बनाकर सभी को परोस दिया। उसके ससुर रमेश जी ने सुरेखा जी को टोकते हुए कहा, ये क्या फिजूल खर्ची है, सुबह सुबह देसी घी का हलवा? सुरेखा जी ने कावेरी को डांटते हुए पूछा, क्यों बहू, ये देसी घी क्या तेरे मायके से आया है? माँ जी, वो इन्हें हलवा बहुत पसंद है, इसलिए थोड़ा सा बनाया है। यह कहकर कावेरी अजय की तरफ देख रही थी। शायद वो कुछ बोले, तभी सुरेखा जी ने कहा, मैं सब जानती हूँ, मेरे बेटे का बहाना करके खुद खाने का मन होगा। अजय चुपचाप नाश्ता करते रहे। कावेरी की आंखों से आंसू छलक गए। इससे ज़्यादा बुरा तब लगा जब अजय बिना हलवा खाए ही ऑफिस के लिए चले गए। कावेरी घर का काम समेटने में लग गई। इधर सुरेखा जी बाहर ड्राइंग रूम में बैठकर बड़बड़ाती रही। काम करके कावेरी अपने कमरे में जाकर रोने लगी। कितने नाजों से पाला था उसे उसके पापा ने, उसे आज भी याद है। एक बार उसने गाजर का हलवा बनाने के लिए कहा था, लेकिन माँ ने सूजी का हलवा बना दिया था। पापा को जब यह पता लगा तो वे तुरंत बाजार गए और वहाँ से ढेर सारा गाजर का हलवा ले आए। और उस दिन के बाद बिना कहे 2-3 दिन में ही गाजर का हलवा बनने लगा था। आज उसे सूजी के हलवे के लिए कितनी बातें सुनाई जा रही हैं। उसे गुस्सा सास ससुर पर नहीं, अजय पर था, जो कि कुछ नहीं बोल पाए। शाम को जब उसने अजय से शिकायत की तो वो बस इतना ही बोले, इस घर में केवल माँ की पसंद का खाना बनता है, आगे से मेरी पसंद का कुछ मत बनाना। कावेरी ने अजय से बात करनी बंद कर दी। आखिर क्या कसूर था कावेरी का? यही कि वह अजय से बहुत प्यार करती है। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन कावेरी ने सुरेखा जी से कहा, माँ जी, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ कुछ दिन के लिए। अगर आप कहें तो आज ही चली जाऊँ। कई दिन पहले माँ का फ़ोन आया था, कह रही थी पापा की तबीयत ठीक नहीं है। सुरेखा जी वहाँ जब भी जाती है, एक सप्ताह से पहले वापस नहीं आती। घर का काम कौन करेगा? तेरे ससुर और मेरा बेटा शाम को थक हार कर घर आएंगे, यहाँ उन्हें खाना भी नसीब नहीं होगा। मुझे तो चक्कर आ रहे हैं, मैं खाना नहीं बना सकती। जाना है तो एक दिन के लिए चली जा। कावेरी मन मारकर एक दिन के लिए पीहर पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर उसे और भी आश्चर्य होता है। भाभी, मम्मी पापा कहाँ गए? कावेरी ने घबराकर पूछा। उन दोनों का घर में मन कहाँ लगता है, तीर्थ पर गए हैं, न जाने कब आएंगे। वैसे कितने दिनों के लिए आई हो? क्योंकि मुझे भी अपने पीहर जाना है। संगीता भाभी का यह व्यवहार देखकर कावेरी चौंक गई। क्या ये वही भाभी है जो उनसे बहुत स्नेह जताती थी? कावेरी सोफे पर बैठी सोच रही थी। अच्छा, वो जो भैया ने मकान के पेपर साइन करा लिए थे, मैंने अपना हिस्सा छोड़ दिया था, शायद उसी साइन के लिए मेरे से प्यार जताया जा रहा था। कावेरी उठकर खड़ी हो गई। भाभी, मुझे कुछ काम याद आ गया है, मैं फिर आऊँगी, कहकर वह तेजी से बाहर निकल गई। पीछे से गेट बंद होने की आवाज़ से वह समझ गई कि उसके जाने से भाभी को कोई खास फर्क नहीं पड़ा। भारी कदमों से चलते हुए वह मंदिर पहुंच गई, क्योंकि शाम से पहले यदि ससुराल जाती तो सुरेखा जी उससे कई सवाल पूछती। मंदिर में जाकर उसने भगवान के दर्शन किए, बस न कुछ मांगा न कुछ बोला। भगवान के चरणों में शीश नवाकर वह बाहर आकर बैठ गई। तभी सामने के पेड़ के नीचे उसे अपने माता पिता दिखाई दिए। कावेरी भागकर उनके पास गई। कावेरी को देखकर उसकी माँ रोने लगी। बेटी, तू यहाँ कैसे? पापा ने पूछा। वो छोड़िए, ये बताइए आप यहाँ कैसे? आप तो तीर्थ यात्रा पर गए थे। कावेरी के सब्र का बांध टूट गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बेटी, तेरी भाभी ने तुझसे झूठ बोला है। बिजनेस में पैसा लगाने के लिए
तेरे भैया ने मकान अपने काम नाम करा लिया। मकान के कागज गिरवी रखकर साहूकार से कर्ज ले लिया। उसके बाद हम बोझ बन गए, हमें घर से निकाल दिया। पापा, अब क्या होगा? कावेरी रोते हुए पूछा। बेटी, तू चिंता मत कर, हम कहीं वृद्धाश्रम में चले जाएंगे। तू अपनी ससुराल जा, वहाँ किसी को यह बात मत बताना। अपने माँ बाप को इस हाल में देखकर वह उन्हें अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन जहाँ उसकी कद्र ही नहीं है, वहाँ माँ बाप की क्या इज्जत होती। भारी मन से कावेरी ससुराल की ओर चल दी। आज उसे अपने लड़की होने पर अफसोस हो रहा था। काश वो अपने माता पिता के लिए कुछ कर पाती। घर जाकर उसने बहुत मुश्किल से घर का काम निपटाया। उसके बाद अपने कमरे में जाकर गुमसुम बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अजय अपने ऑफिस के काम में लगे हुए थे। जब वे सोने आए तो कावेरी से पूछ बैठे, क्या बात है? आज फिर माँ की कोई बात बुरी लग गई जो आंसू बहा रही हो? कावेरी अपने को रोक नहीं पाई और उसने रो रो कर सारी बात अजय को बता दी। क्या माँ पिताजी को यहाँ ले आए? वे इस उम्र में कहाँ जाएंगे? अजय ने कोई जवाब नहीं दिया और करवट लेकर सो गए। इस बात से कावेरी को बहुत गुस्सा आया। आज से मैं भी इनके माँ बाप की सेवा नहीं करूँगी। देखती हूँ कौन इनकी सेवा करेगा। रोते रोते कावेरी सो गई। 2-3 दिन बीत जाने पर उसकी चिंता बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन वह सब्जी लेने के बहाने उस मंदिर में पहुंची, लेकिन उसके माता पिता वहाँ नहीं थे। पंडित जी, यहाँ मेरे माता पिता उस पेड़ के नीचे बैठे थे। कई दिन से उनका कुछ पता है? तुम्हारा नाम कावेरी है क्या? पंडित जी के मुंह से अपना नाम सुनकर कावेरी ने पूछा। जी हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? तुम्हारे माता पिता ने यह पता दिया था और कहा था वे अब यहाँ रहते हैं। कावेरी ने पता देखा, वह यहाँ से कुछ दूर का था। कावेरी ने मंदिर के बाहर निकलकर ऑटो रिक्शा किया और उस पते पर पहुँच गई। दरवाज़ा खटखटाया तो एक लड़की निकल कर आई। यहाँ का पता मुझे पंडित जी ने दिया है। कावेरी बोली। आप कावेरी दीदी हो? अंदर आ जाओ। कावेरी को कुछ समझ नहीं आया। वह अंदर गई तो देखा उसके माता पिता सोफे पर बैठे थे। कावेरी उन्हें देखकर रोने लगी। बेटी, अब क्यों रो रही है? तेरे कारण हमें यह मकान मिल गया। कावेरी आश्चर्य से उनका चेहरा देखने लगी। लेकिन माँ, आप यहाँ कैसे? और ये लड़की कौन है? तब उसकी माँ ने कहा, बेटी तुझे याद है, तेरी शादी के बाद तेरी सास ने 40 लाख की डिमांड की थी। दामाद जी को बिजनेस खोलना था, इसीलिए तेरे पिताजी ने उनकी डिमांड पूरी कर दी थी, जिससे कि तू सुखी रहे। जब तू हमसे मिलकर गई उसके अगले दिन दामाद जी आए। उन्होंने तेरे पापा के पैसे लौटा दिए, क्योंकि उन्होंने कोई बिजनेस शुरू नहीं किया था। तेरे पापा ने मना भी किया, लेकिन वे नहीं माने। उसके बाद उन्होंने प्रॉपर्टी डीलर से मिलकर 2 दिन में यह मकान खरीद दिया। साथ में 5 लाख रुपए बच गए। इससे उन्होंने ये लड़की नौकरी पर रखवा दी, जो हमारी केयर करेगी। लेकिन माँ, उन्होंने मुझे तो कुछ नहीं बताया। कावेरी की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह रोते हुए वहाँ से अपने घर आ गई। घर जाकर वह सोच रही थी, अजय ने कभी उसके लिए आवाज़ नहीं उठाई, लेकिन मेरे माता पिता के लिए इतना कर दिया जो कि कोई सगा बेटा भी नहीं कर सकता। रात को उसने अजय से पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? अगर माँ जी को पता लग गया तो क्या होगा? अजय का जवाब सुनकर कावेरी रोने लगी। अजय ने कहा, जैसे तुम्हारे लिए ये माता पिता हैं, वैसे ही मेरे लिए भी तो वो माता पिता हैं। मैंने पैसे लेते समय ही सोच लिया था कि एक दिन ब्याज के साथ सारे पैसे लौटा दूंगा, लेकिन जब बिजनेस शुरू नहीं हो पाया तो मैं इन पैसों को अपने पास रखकर सही समय आने का इंतज़ार कर रहा था। अगर मैं तुम्हारे माता पिता को अपने घर ले जाता तो उनका आत्मसम्मान हर दिन उन्हें धिक्कारता। बेटी के घर वे रहना पसंद नहीं करते, वे अपमानित न हो, इसलिए मैंने ये सब किया। अजय, मुझे माफ़ कर दो। आज तक मैं तुम्हें गलत समझती रही। तभी पीछे खड़ी सुरेखा जी बोली, बेटी, वह पैसा हमने उधार लिया था,
वह तुम्हारे पिताजी की अमानत थी। मैंने और अजय ने पहले ही फैसला किया था कि ब्याज के साथ तुम्हारे पैसे लौटा देंगे। चल अब सो जा, सुबह नाश्ता टाइम पर नहीं बनाना तो अच्छा नहीं होगा। उनकी बात सुनकर कावेरी, अजय और सुरेखा जी जोर जोर से हंसने लगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। और अगर कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।